नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 28 वर्षीय नवयुवक का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। यदि हम फिंगर्स देखें तो सब फिंगर्स सिलेंड्रिकल शेप में हैं और बहुत अच्छी स्ट्रेट फिंगर्स हैं। तो ऐसे में व्यक्ति इंटरनली काफ़ी सरल रहते हैं और अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं। फिंगर्स की लंबाई एज कंपेयर टू हथेली छोटी है तो डिसीजन मेकिंग फास्ट रहता है। इच्छा शक्ति का क्षेत्र और लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र तकरीबन बराबर है, तो ऐसे में जो डिसीजंस हैं वो भी बैलेंस रहते हैं, जो कि इनकी उंगलियों के शेप भी बता रहे हैं कि बैलेंस डिसीजन लेने वाली पर्सनालिटी हैं। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकर होंगे ये, ऐसा प्रतीत होता है। फिंगर्स के फर्स्ट फैलेंजेस हमारे ब्रेन के काम करने की शक्ति को दिखाते हैं। सेकंड फैलेंजेस होते हैं वर्क रिलेटेड एरियाज से। ये वर्क रिलेटेड एरिया में मैनेजरियल स्किल्स दिखाता है। सेकंड फैलेंज सैटर्न फिंगर का आपके न्यू स्किल्स जो आप गैदर करते हैं अपने बिजनेस को या अपने प्रोफेशन में आगे जाने के लिए, उस चीज़ को दिखाता है। ये आपकी लेबोरियस नेचर या हार्ड वर्क को दिखाता है। जो आप ब्रेन से सोचते हैं बिजनेस के बारे में और कितना आप उसे कन्वर्ट कर पाते हैं एक्चुअल टर्म्स में, ये आपका हार्ड वर्क दिखाता है। लिटिल फिंगर का ये सेकंड पोर आपको दिखाता है जो भी आप फाइनेंसेस अर्न करते हैं उसका आप मैनेजमेंट कैसा रखते हैं। यदि हम देखें तो इन दो फिंगर्स के बीच में काफ़ी गैप होगा, जैसे कि इस प्रकार से गैप यहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बिजनेस की नेचर रहती है इंसान की और बिजनेस वाली प्रवृत्ति के रहते हैं। ऐसे लोग किसी भी सिचुएशन को एक अलग एंगल से देखने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सेम चीज़ आपके यहाँ से भी दिखाई दे रही है इन दो उंगलियों के बीच के गैप से। जब इस प्रकार का गैप रहता है तो इंसान एक अलग ही दुनिया और एक अलग ही विचार रखते हैं और एक अलग दुनिया ही बनाना चाहते हैं। इनके विचार ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक बात करेंगे। थर्ड फैलेंजेस हमारे दिखाते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज़ को। यदि हम देखें तो इस फिंगर का जो टिल्ट है टुवर्ड शनि फिंगर है, जुपिटर फिंगर का टिल्ट जो है वो शनि फिंगर की तरफ है। ऐसे में व्यक्ति धार्मिक स्वभाव के होते हैं। जब शनि फिंगर का टिल्ट इधर हो और सूर्य फिंगर का टिल्ट शनि फिंगर की तरफ हो तो ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। लिटिल फिंगर अलग खड़ी है तो ऐसे में विचार इनके बिल्कुल अलग रहने वाले हैं हमेशा। लिटिल फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से ऊंची है तो ऐसे में जो इनके कम्युनिकेशंस रहेंगे, चाहे वर्बल हो या रिटन हो या इनके कोई एक्सप्रेशंस हो, तो ये काफ़ी लाउड रहेंगे और साफ रहेंगे, क्लियर होंगे। ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन और फाइलिंग, डेली रिपोर्टिंग्स वगैरह भी ठीक रहता है। आइए बढ़ते हैं इनके माउंट की सेटिंग की तरफ। यदि हम देखें तो ये दो माउंट्स जो हैं वो तकरीबन सेम प्लेटफॉर्म पर हैं। इस प्रकार से ये थोड़ा नीचे हैं। जब इस प्रकार की फिंगर्स रहती हैं तो ज़्यादातर लोग डिसीजंस में कंफ्यूज होते हैं और वो कंफ्यूजन इनका ये फिंगर दिखा रहा है यहाँ से इसका टिल्ट। जब इस प्रकार से ये कंफ्यूज होकर थोड़ा सा डिले करते हैं तो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। ऑल्दो ये फास्ट डिसीजन मेकर हैं, लेकिन ये जो टिल्ट है हल्का सा, ये गांठ जो बन जाती है, ये इन्हें ओवर एनालिटिकल बना देती है उस सिचुएशन में पर्टिकुलरली। आइए बात करते हैं इनके माउंट्स की। आइए देखते हैं इनके माउंट्स क्या कहते हैं। ये इनका जुपिटर का माउंट है, काफ़ी अच्छे उठाव में माउंट है और बहुत अच्छा इनका सोशल सर्कल यहाँ दिखा रहा है। इस प्रकार के जब ब्लॉक्स बन जाते हैं माउंट के ऊपर तो इंसान अपने 40s में पहुँचने से पहले ही इस्टेब्लिश हो जाते हैं, यानी मिडिल एज से पहले पहले इंसान इस्टेब्लिश हो जाते हैं। यहाँ से निकलने वाली रेखाएं जो शनि को देखती हैं वह बताती हैं कि ये इनकी इनकम रेखाएं बनेंगी, जो लेटर स्टेजेस में इनकम रेखाएं बन जाती हैं और यही रेखाएं इनको अकल्ट साइंसेस की तरफ भी इंटरेस्ट पैदा करती हैं। आइए देखते हैं शनि माउंट क्या कहता है। ये इनका शनि का माउंट है। शनि के माउंट में उभार काफ़ी ज़्यादा है। ये बेसिकली एक सम माउंट होना चाहिए, ना उभार हो ना नीचे दबा हुआ हो। जब सम माउंट होता है तो ये बेस्ट माउंट होता है। इस कंडीशन में यहाँ से भी थोड़ा सा उभार इधर को है
और इधर से भी इधर को उभार है। तो ऐसे में इंसान में आलस्य बहुत आता है, आलस्य की भावना बढ़ती है। दूसरा, कामुकता की भावनाएं बढ़ जाती हैं। तीसरा, जब इस प्रकार का यहाँ पर तिल देखा जाए तो ऐसे में फाइनेंशियली दिक्कतें काफ़ी आती हैं इंसान को, और लेटर स्टेजेस में काफ़ी गंभीर रोग भी लग सकते हैं। जब इस प्रकार से तिल मिले और बाकी स्टेज जो मैंने हाथ देखा है इसमें इस प्रकार की काफ़ी सारी रेखाएं हैं जो जीआई ट्रबल्स भी इन्हें देंगी, तो कुछ ना कुछ रोग इन्हें लगे रहेंगे, टाइम टू टाइम अस्वस्थ होते ही रहेंगे। एक चीज़ और इससे देखी जा सकती है, हिंसात्मक कामों में भागीदारी रह सकती है ऐसे इंसान की जब इस तरह का तिल शनि माउंट पे देखा जाए। यदि हम लेटर स्टेजेस में जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो आपके क्वेश्चन में भी है, तो लेटर स्टेजेस में भी हेल्थ इशू में जो इश्यूज़ आते हैं वो जोड़ों से संबंधित आते हैं, हड्डी के जोड़ों से संबंधित, जिसमें गठिया भी रहता है और लकवा होने के भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये इसके संभावित रोग हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक लूप देख पा रहे हैं, लूप ऑफ सीरियसनेस है। यदि ये कोई काम आगे अपने हाथ में पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी सीरियसली उसे करेंगे। इस प्रकार की युक्ति बनाता हुआ यहाँ पर सूर्य माउंट है, और सूर्य की रेखाएं देखिए काफ़ी अच्छी हैं इनकी। इस प्रकार से ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो जब ब्लॉक्स बने होते हैं तो इंसान देश विदेश में ट्रैवल करके अपनी अर्निंग करता है। आजकल इंटरनेट के थ्रू वैसे भी अर्निंग की जा सकती है, ट्रैवलिंग की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ये जो चीज़ दिखा रहा है ब्लॉक्स, ये दिखा रहा है कि आपके जो क्लाइंट्स रहेंगे वो दूर देशों से, दूर प्रदेशों के रहेंगे। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज कुछ भी जो भी शुरू करते हैं, अगर आप इंडिया में भी शुरू करते हैं तो भी, और अगर आप विदेश भी जाते हैं तो भी, प्रोडक्ट और सर्विसेज आपके दूर दूर तक आप सर्विसेज दे सकते हैं। आइए देखते हैं मरकरी का माउंट क्या कहता है। ये आपका मरकरी का माउंट है, काफ़ी अच्छा माउंट है, उभार में भी काफ़ी अच्छा है, और इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं, बिजनेस के शार्प स्किल्स देती हैं। ऐसे स्किल्स या ऐसी रेखाएं कंसल्टेशन देने वाले के हाथों में भी देखी जा सकती हैं। तो आप कंसल्टेंसी बिजनेस भी कर सकते हैं, जो कि देश विदेश में करा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं इनके मार्स माउंट की तरफ। मार्स माउंट का भी उठाव काफ़ी अच्छा है। इस प्रकार से उठा हुआ माउंट और कर्वेचर काफ़ी अच्छा है, जो कि इन्हें काफ़ी हिम्मत देता हुआ लग रहा है। यदि हम इंटरनल मार्स देखें, ये इनका इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स के एरिया में इनके काफ़ी डिस्टर्बेंसेस हैं, काफ़ी क्रिस क्रॉस है। तो इनके जो कॉम्पिटिटर, राइवल्स वगैरह जो भी रहेंगे, जिस भी फील्ड में ये जाएंगे, वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, और काफ़ी सारी रेखाएं इनको काट रही हैं। इन्हें हम राहु रेखाएं भी कहते हैं। ये बहुत सारी रेखाएं, टाइम टू टाइम इनके पास स्ट्रगल आती ही रहेगी। इस प्रकार का ये माउंट है। इस बीच में यदि ये अंगूठा इस प्रकार से ऊपर करते हैं तो यहाँ पर एक गुब्बारे की फॉर्मेशन भी हो जाती है, जो कि इनका गुस्सा और एंगर दिखाता है। यह चीज़ इनका एंगर और एग्रेशन दिखाता है, तो इन्हें एंगर और एग्रेशन से बचना पड़ेगा। आइए देखते हैं मून माउंट क्या कहता है। ये इनका मून का माउंट है और काफ़ी अच्छा माउंट है, जो कि इन्हें विदेश यात्राएं कराएगा, और काफ़ी सारी ऐसी यात्रा रेखाएं भी हैं इनके पास इधर से निकलती हुई, बहुत सारी यात्रा रेखाएं, और इस प्रकार से ऊपर जाते हुए इंप्रेशंस हैं। तो आप जितनी यात्राएं करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, और देश विदेश की आप यात्राएं करेंगे और काफ़ी जगह पर आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे पाएंगे। ये एक्चुअली हाथ काम करने वाला, बैठ के काम करने वाला हाथ नहीं है। ये यात्राएं करवाएगा आपको, और अगर आप यात्राएं नहीं करेंगे और बैठे रहेंगे एक जगह पे, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ। यदि आप बैठ के काम करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगेगी आपको विदेशों में या बाकी जगह पे कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी युक्ति यहाँ बन रही है। तो आप ट्रैवल कीजिए जितना आप कर सकते हैं, और अभी आप कीजिए।
क्योंकि अभी आपकी वो स्टेज है जहाँ पे आप मेहनत कर सकते हैं। इस मेहनत के बाद जो स्टेज निकलेगी वो काफ़ी अच्छी निकलेगी और आप सुकून से रहेंगे। आइए देखते हैं इनका शुक्र का माउंट क्या कहता है। ये इस प्रकार का माउंट है, इनको सारी जीवन की लग्जरीज देता हुआ माउंट नज़र आ रहा है। क्रिस क्रॉस इतना ज़्यादा जो महीन लाइनों के साथ चलता है, ये अननेसेसरी चिंता रेखाएं रहती हैं। जो आप चिंताएं करते रहेंगे वो रेखाएं आती रहेंगी, जब आप चिंताएं करनी छोड़ देंगे वो रेखाएं चली जाएंगी। देखिए टाइम टू टाइम आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपकी लाइफ लाइन पर भी दिखाऊँगा और इधर भी हैं, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको आती रहेंगी आप उसे पूरा करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। काफ़ी अच्छा माउंट है ये आपके केतु का माउंट है जहाँ पर इस प्रकार का क्रॉस है। क्योंकि अब आपकी रेखाएं इधर को इस प्रकार से हाथ का जा रही हैं केतु स्थान की तरफ, तो आपको बहुत मन करता होगा शेयर मार्केट के लिए, सट्टेबाजी के लिए, या किसी और टाइप की गैम्बलिंग एक्टिविटी के लिए। यदि आप गैम्बलिंग एक्टिविटी किसी भी प्रकार की करते हैं तो उसमें आपको नुकसान मिलेगा और आप पैसा कमाने के बजाय पैसा डुबो देंगे। ये यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन आपको मिल रहा है, जो कि आपका एक क्वेश्चन भी था कि मैं क्या स्टॉक मार्केट में देख सकता हूँ। तो आप स्टॉक मार्केट में ना देखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर आपकी जो फिंगर है एज गुड एज सूर्य फिंगर जो है एज गुड एज शनि फिंगर के बराबर हो रही है। ये रिक्वायर्ड लेवल होता है, इससे ऊपर चली गई है फिंगर। तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी काफ़ी हाई हो चुकी है। जब रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हाई है, इधर से ये तिल है फाइनेंशियल लॉसेस के लिए, फिर ये क्रॉस है यहाँ पर लॉसेस के लिए। यहाँ पर केतु माउंट इशारा कर रहा है कि पैसे दीजिए, जब आप पैसे वहाँ पर लगाएंगे और एकदम से लॉसेस आएंगे। और शॉर्ट फिंगर्स हैं, एनालिटिकल उतना नहीं हो पा रहे हैं आप यहाँ पर फिंगर की वजह से भी। तो शॉर्ट फिंगर्स होने की वजह से तेज डिसीजन और गलत डिसीजन होने का यहाँ पर पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो आप स्टॉक मार्केट से दूर रहिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इनकी रेखाएं देखते हैं, हार्ट लाइन क्या कहती है। ये आपकी हार्ट लाइन है, इस प्रकार से शुरू होती है। देखिए इनिशियल इन्फैक्चुएशंस, फ्लर्ट्स वगैरह ये सब दिखाते हैं। तो इस प्रकार की लाइन यहाँ तक चलती जा रही है। तो ये इस प्रकार की लाइन यहाँ से स्टार्टिंग है। जो भी इनिशियल आपके 2-3 फ्लर्ट्स रह चुके पीछे, वो आप ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अब विवाह के टाइम आने पर मैं आपकी विवाह रेखा भी देख रहा था। तो 2-3 जो भी संबंध है उन्हें आप बिल्कुल ही निष्कासित कर दीजिए, क्योंकि अब लाइफ आगे बढ़ने वाली है और अलग ढंग से चलेगी। तो यहाँ से यदि हम हृदय रेखा देखें तो ये द्वीप की फॉर्मेशन होती है। जब द्वीप की फॉर्मेशन होती है तो आपको स्पेशल ख्याल रखना पड़ेगा आपके हार्ट के दबाव के ऊपर। और ये देखिए दबाव आपका ये सन माउंट के नीचे आ जाता है। जब सन माउंट के नीचे आता है तो आपको अपनी आंखों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए सरकारी कामों में भी विघ्न पड़ता है, इस प्रकार की भी चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो इतनी इजीली क्लियरेंस ऑफ वीज़ा और ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वो सरकारी काम है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए जब हार्ट लाइन इस प्रकार से चले, यदि हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ऐसे में इंसान के इमोशंस नहीं होते हैं, इमोशनलेस हो जाता है। एक स्टेज के बाद ये इमोशनलेस हैं। ऐसा जो सिचुएशन रहती है, ये अगर आप किसी बिज़नेस में हो या किसी जॉब फंक्शन में हो तब तो फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर आप फैमिली में हो तो इमोशंस होने बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी डिसीजन में। तो यहाँ पर एक इमोशंस की कमी नज़र आ रही है। मेनली आपकी जो लाइन है, हार्ट लाइन रुकती है शनि माउंट के नीचे। तो ऐसे में लोग पैसे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और पैसा क्योंकि ज़्यादा सोचते हैं तो ज़्यादा कमा भी पाते हैं, ये भी एक रीज़न है। दूसरा, ये लाइन हल्की सी निकल के एक इम्प्रेशन इसका जुपिटर माउंट को टच करता है, तो ये आपको एक अच्छे संस्कार की तरफ ले जाता है, आपको धार्मिक भी बनाता है और एम्बिशन भी देता है पैसे के साथ। आइए देखते हैं इनकी रेखा से नीचे गिरने वाली लाइंस क्या कहती हैं। देखिए यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम करेंगे तो वो भी आप कर लेंगे। इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और ये बिज़नेस रेखा, ये मरकरी एरिया है,
तो ये बिज़नेस की लाइन भी नज़र आ रही है। आप 2 या 3 बिज़नेस इकट्ठे भी कर सकते हैं, ये कैपेबिलिटी आपको नज़र आ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम जब इस प्रकार से रेखा रहती हैं तो जीआर ट्रबल्स भी काफ़ी रहती हैं। यहाँ से गिरने वाली इस प्रकार की रेखाएं जो इधर को गिर रही हैं इस प्रकार से, ये टाइम टू टाइम आपको मनी लॉस भी देंगी। यदि आप किसी को पैसा उधार देंगे तो वो वापस नहीं आएगा। ये इस प्रकार की रेखाएं भी शो कर रही हैं, क्योंकि हृदय से आप सरल हैं, क्योंकि हृदय से ये सरल हैं और लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यदि आप पैसा देंगे तो वो बीच में आएगा नहीं। आइए बढ़ते हैं इनकी माइंड लाइन की तरफ। ये देखिए काफ़ी सारा चेन स्ट्रक्चर रहता है। जब इस प्रकार से ये चेन स्ट्रक्चर हो पीछे, ये लाइफ लाइन में रहता है, तो ऐसे में व्यक्ति अपने साथ कई ऐसी बीमारियां भी लेके चलता है बुढ़ापे में जो इनके पेरेंटल या जीन्स में रहती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया। ये सब चीज़ें टाइम आने पर ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगी। ये इनकी ब्रेन लाइन तकरीबन ये 18 साल से इंडिविजुअली सोचना शुरू करते हैं, इंडिविजुअली सोचते हैं और अलग होते हैं। 18-20 सालों से ये तकरीबन इंडिविजुअल सोच रखते हैं और वैचारिक रूप से अलग होते हैं। यहाँ से इनकी ये रेखा चलती हुई नज़र आ रही है। देखिए ब्रेन पे भी इनके काफ़ी स्ट्रेस नज़र आ रहा है। इनिशियल स्टेजेस में इस प्रकार की डिस्टर्ब ब्रेन लाइन चल रही है। तो ये कई कारणों से नज़र आती है, जो 1-2 कारण तो यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कि उसी कारण से ब्रेन में काफ़ी डिस्टर्बेंस रही हो और इस तरह की रेखाएं भी इन्हें काट रही हैं। तो ये डिस्टर्बेंसेस देखी जा सकती हैं। अल्टीमेटली ये जो देखती है चंद्र स्थान को देखती है आपकी ब्रेन लाइन, तो काफ़ी कल्पना और क्रिएटिविटी आपको देती है। आप इसका यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में। आइए देखते हैं फेट लाइन क्या कहती है। इनकी फेट लाइन फैमिली के सपोर्ट से ही शुरू होती है, कुछ बाहर से भी सपोर्ट मिलता है, और ये बाहर से आने वाली रेखाएं इनकी सपोर्ट रेखाएं रहेंगी जो कि इन्हें आगे लेकर जाएंगी। और ऐसे लोगों का उदय 30 के बाद ज़्यादा रहता है, ये देखा गया है। स्पेशली मैरिज के बाद ज़्यादा ये ग्रो करते हैं जब इस प्रकार से मून एरिया से लाइंस इसमें जुड़े। ये इनका 40 साल यहाँ पर आता है। अभी ये 25-26, अभी ये 27-28 साल के हैं, तो यहाँ पर ये हैं। फिर आपकी मल्टीपल इनकम यहाँ से रहेंगी। देखिए एक इनकम आपने यहाँ से स्टार्ट की, एक यहाँ से की, एक कुछ और आ रही है कहीं से। तो मल्टीपल इनकम के सोर्सेज आपके बनेंगे। और इस प्रकार से भी ऊपर जाती हुई रेखाएं जो शनि को देखती हैं, ये आपको इनकम का सोर्स या मनी अट्रैक्टिंग लाइंस बन जाती हैं। और काफ़ी सारी ऐसी लाइंस हैं। लेकिन इन सब लाइंस को डेवलप होने के लिए और इम्प्रेशंस को डार्क होने के लिए आपको काफ़ी मेहनत लगेगी। जो ये चीज़ बता रहा है, आपको काफ़ी ट्रैवल भी करना पड़ेगा अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। आइए लाइफ लाइन देखते हैं, लाइफ क्या कहती है। यहाँ पर 20 साल की उम्र हम लेकर के चलते हैं। 20 के बाद 21-22 सालों में ये देखिए ऊपर जाती हुई एक अपॉर्चुनिटी रेखा है कोई, और साथ ही साथ कोई ना कोई इनको मानसिक तकलीफ़ दे रही है, ये शारीरिक तकलीफ़ आई है। ये 21 साल की उम्र में इनको ये तकलीफ़ आई। 21, 22, 23 फिर से एक ऐसी ही तकलीफ़ आप सामने देख पा रहे हैं। फिर आप देख पा रहे 24-25 साल की उम्र में सेम चीज़ दोबारा। इसी के साथ देखिए आप एकेडमिकली ग्रो किए होंगे या कुछ और ग्रो किया होगा। इस प्रकार से ये ग्रोथ की रेखाएं हैं। ये जो करंट अभी आपकी स्टेज है वो यहाँ पर 27 साल में निकल रही है, जो कि आप इधर से ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। 27 में अपॉर्चुनिटी है आपके पास। फिर ये 28 में देखिए पीछे से फिर से एक राहु रेखा आपको काटेगी। इस प्रकार की ये युक्ति बन रही है। तो इसके बाद जो आपकी ग्रोथ आएगी वो 29 के आसपास ये ग्रोथ है जो आपकी मेजर ग्रोथ आएगी। फिर ये 29 में ही तकरीबन एक रेखा मंगल एरिया से निकल रही है जो कि इस प्रकार से आगे बढ़ रही है, और ये आपकी विवाह रेखा है। ये 29 ईयर्स की एज में आपका विवाह होगा। 29 से 30 के बीच में रहेगा। ये 30 है। 30 पर ये ट्रायंगल बना है, तो आपका विवाह 29 में अगर फिक्स होता है तो 30 में होगा। इस प्रकार से यह 29-30 के बीच में रहेगा।
ये ट्रायंगल बना हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ से भी एक ग्रोथ जाती है, ये 32 की एज में आपको ग्रोथ मिलती है यहाँ से। वही 30 साल के बाद आपने फिर ग्रो करना शुरू किया। साथ ही में एक राहु रेखा भी काटेगी जो कि आपके इनकम का भी लॉस करवा सकती है। देखिए ग्रोथ भी चलती रहेगी और लॉसेस भी चलते रहेंगे। देखिए फिर आपकी जो मेजर यहाँ पे ग्रोथ आती है वो आती है 36-37 के आसपास, 36 के आसपास की आप ग्रोथ लगाइए। फिर इसी में भी राहु रेखा फिर से आ जाती है। फिर देखिए ग्रोथ आपकी साथ के साथ ही चलती जा रही है, साथ में ही राहु रेखाएं भी हैं। तो कभी खुशी कभी गम वाला सिचुएशन बिल्कुल यहाँ पर बनी हुई है। ये 40-41 के बाद इधर हम अगर देखें 41 के बाद आप जब स्टेबल होते हैं तो काफ़ी स्टेबल होंगे। इधर ये 40 है आपका, और 40 के बाद इस प्रकार से अगर कोई ट्रायंगल इधर बनता है तो काफ़ी स्टेबिलिटी देता है। ये फेट लाइन के साथ मिलके जब ट्रायंगल बनता है तो इस प्रकार का ट्रायंगल देखिए यहाँ से 40-42 के बाद, ये 42 की एज है, ये भी 42 के आसपास रहेगा, और ये 42 से एक प्रोग्रेस रेखा ऊपर जा रही है। 42 है, ये आपका 45-46 में काफ़ी बड़ी प्रोग्रेस आपको मिलेगी जो 45-46 में रहेगी। फिर उसके बाद ये आपकी ट्रैवल लाइन भी रहेगी यहाँ से, और ये काफ़ी बड़ा एक ट्रायंगल बनता है। तो ये आप 45-46 से लेके 52-53 तक काफ़ी धन कमाएंगे, और इनकम का सोर्सेज और बॉडी में एनर्जी सब अच्छे से मेंटेन रहेगी। ये देखिए काफ़ी सारे इंप्रेशंस इस साइड से ऊपर आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आप ट्रैवल करेंगे इस दौरान भी। ये आपका 60 इयर्स है। 52 से 60 के बीच में जब आप पहुंचते हैं यहाँ पर 59 में आप दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं तकरीबन। ये दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कहीं बाहर भी आप रह सकते हैं और इंडिया की तरफ भी रह सकते हैं। बाहर आपका काम हो सकता है लेकिन आप सेटल इंडिया में ही, आप बाहर सेटल नहीं होंगे, सेटल आप इंडिया में ही होंगे। बाहर आप काम के लिए जाएंगे और वापस आएंगे। यहाँ पर ये आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर मिलता है। यहाँ पर मैं समराइज़ करना चाहूँगा आपके हाथ को। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत हाई है आपकी। इस प्रकार के जो चक्र बने हुए हैं आपको काफ़ी एनर्जी लेवल प्रोवाइड करेंगे। फिंगर्स को अल्टीमेटली माउंट्स को काफ़ी एक्टिवेशन मिलेगा। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल स्किल्स अगर आप देखें तो वो भी अच्छे हैं, और बिजनेस स्किल्स भी आप में इनबिल्ट हैं। बिजनेस स्किल्स भी आप में, बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी है। विदेश यात्राएं भी काफ़ी लिखी हैं, और आपका सूर्य माउंट भी आपका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही मून माउंट से भी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। यदि आप खाने पीने का भी कोई काम शुरू करते हैं या फूड आइटम से रिलेटेड या बेवरेजेस से रिलेटेड भी शुरू करते हैं तो वो भी सक्सेस रहेगा। अदरवाइज़ आप कंसल्टेंसी बिजनेस में भी जा सकते हैं, और देश विदेश में कोई भी काम इस प्रकार का भी कर सकते हैं। कंसल्टेंसी का भी कर सकते हैं या रेस्टोरेंट्स का भी कर सकते हैं। कुछ भी इस प्रकार का आप काम वहाँ पर कर सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आप क्रिएट कर लेंगे। काफ़ी बड़े बड़े ये ट्रायंगल्स हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको मिल रही हैं। साथ ही साथ राहु रेखाएं हैं, इनके लिए आप मेरे से उपाय ज़रूर ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट से आप बच के रहिएगा। कोई भी आकस्मिक धन लाभ का कोई भी काम हो उससे आपने बच के रहना है। किसी को भी पैसा देके कोई भी काम करवाने की कोशिश मत कीजिएगा, वहाँ पर आपको लॉस होगा, क्योंकि वो कच्चा लालच वाला ये दिखा रहा है। इसी के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूवर्स को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।